आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टूडेंट खुशी से हुई थी। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है और उसके फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नाराज अंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा और वह भी किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उसे जो भी बताया था कहीं ना कहीं वो उसके दिल में बैठ गई थी और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती तो वो मुंह फेर लेता था। धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और अच्छा होता चला गया। आखिर कॉलेज में उसने टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गया और वो जॉब करने के लिए मुंबई चला गया। मुंबई में एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते। वही जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वह खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वह हर बार खुशी से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दोनों ने दिल पे छिपे 4 साल के जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य ने उसके बारे में पूछा, जिससे बाद आदित्य को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता था। कुछ दिन बीतते ही दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उसके सामने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है और जब आदित्य उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ दे। जब ये बात आदित्य को पता चलती है तो एक बार फिर उसका दिल टूट जाता है। आपको संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खो दिया। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रहकर जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का मैं मर ही जाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे और इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ।
शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। हे भगवान से मेरी ये प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक के साथ शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी आनंद घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहू, एक पत्नी और एक माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते और हमेशा प्यार देते। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th में या जॉब टाइम पर आदित्य को ठुकराया या गलत किया या सही, लेकिन आदित्य ने यह साबित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज भी खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता